वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए इसकी ड्राइंग देखते हैं। सबसे पहले ये वाली डायमेंशंस है जिनके अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को कहाँ से स्टार्ट लेंगे? ऑब्वियसली हम जो यहाँ पे फ्रंट व्यू देख रहे हैं वहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। फ्रंट व्यू में एज इट इज़ हम इसको स्केच करेंगे और उसके बाद हमने इसको एक्सट्रूड करते जाना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो फीचर्स हैं, फीचर्स में हमारे पास ये वाला फीचर जो अंदर है इसकी और एक्सट्रूजन है और बाहर वाला फीचर की डिफरेंट एक्सट्रूजन है। तो यहाँ पे इस फीचर को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? हम ये बाहर वाला फीचर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसी बाहर वाले फीचर को यूज करते हुए हमने इनसाइड फीचर ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल, न्यू पार्ट, डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन। ऑब्वियसली फ्रंट व्यू से हमने स्टार्ट लेना है तो फ्रंट प्लेन हम सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट लेते हैं और ओरिजिन पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरा रेक्टेंगल जो होगा ये मेरे बेस फीचर का रेक्टेंगल होगा। इसको हमने एक्सट्रूड करना है 160, लेकिन उससे पहले हम ये वाला ऊपर वाला स्केच भी ड्रॉ अभी कर लेते हैं। इसको क्विकली हम डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 250 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग, और ये वाली डायमेंशन हमारे पास 10 मिलीमीटर आ जाएगी। तो ये रेक्टेंगल मेरा कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह की मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद टिल्टेड लाइन और ये वाला फीचर। उसके बाद मैंने एक कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन से इसको मैंने ज्वाइन कर देना है। अब ये वाली बाकी की भी जो डायमेंशंस हैं उनको दे देते हैं। टोटल हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 85 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो टोटल इस सेंटर पॉइंट की इस ओरिजिन से जो मैंने डायमेंशन देनी है, टोटल डायमेंशन दैट इज 330 मिलीमीटर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिलेशन देता हूँ। इस पॉइंट का भी मैंने रिलेशन देना है, टेंजेंट, और कर्व की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 23 मिलीमीटर। और उसके बाद मैंने इसका एंगल स्पेसिफाई करना है, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया। और उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस हैं वो ये वाली एक डायमेंशन रहती है। तो ये वाली डायमेंशन हम दोबारा से यहाँ पे ड्राइंग में अगर देखते हैं तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी इसी पॉइंट के ऊपर है। तो 15 मिलीमीटर मेरे पास ये वाली रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। इसको हम कर देते हैं 15 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो स्केच है अभी तक कंप्लीटली डिफाइन है। अब इसी स्केच को यूज़ करते हुए हमने अंदर वाला स्केच ड्रॉ करना है। तो वो बहुत आसान होता है, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमने बाहर वाला स्केच ड्रॉ कर लिया तो सिंपल हमने ऑफसेट एंटिटी की कमांड यूज़ करके ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। अब इसमें देखते हैं 15 मिलीमीटर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है और 10 मिलीमीटर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है। तो देखते हैं ऑफसेट एंटिटी किस तरह यूज़ करेंगे। ऑफसेट एंटिटी में जाएंगे और 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे सिलेक्ट चेन हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास जो लाइन आ गई है 10 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है। क्लिक ओके करते हैं। अगेन ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 15 मिलीमीटर डिस्टेंस देते हैं। 15 मिलीमीटर डिस्टेंस हमने इस लाइन का देना है रिवर्स डायरेक्शन में, और दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं मेरे पास 15 मिलीमीटर। इसको सिलेक्ट चेन रहने दें, सिर्फ ये वाली लाइन हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी में जाऊँगा और 10 मिलीमीटर दूंगा। इसलिए मैंने सिलेक्ट चेन नहीं किया क्योंकि इस लाइन का मैंने 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देना है। क्लिक ओके करते हैं। अब ज़रा ट्रिम करने से पहले मैं कुछ लाइंस को एक्सटेंड करना चाहूँगा। ट्रिम के नीचे ही मेरे पास कमांड होती है एक्सटेंड एंटिटी की। अब ज़रा जूम करते हैं यहाँ पे, और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड करना है यहाँ तक, और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर देना है इस पॉइंट तक। ओके। तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे ट्रिम करके ये वाली जो सारी लाइंस हैं इनको एक नीट लुक दे देते हैं। तो अब मैं चलता हूँ ट्रिम एंटिटीज़ में, और जिस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास जो लाइंस हैं इनको मैंने ट्रिम कर देना। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लाइंस हैं इनको मैंने ट्रिम करना है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाली लाइन मैं इसको जो ट्रिम करूँगा, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 10 है। तो इसको मैं इस तरीके से ट्रिम कर देता हूँ, और सिमिलरली यहाँ पे भी इसको ट्रिम कर देते हैं। ये मेरे पास जो है वो मेरा अंदर वाला फीचर की अब रिक्वायर्ड डायमेंशंस आ चुकी हैं। ओके। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट बेसिकली मैंने यहाँ पे इस फीचर को ड्रॉ करना है। अब अगेन मैं ड्राइंग में जाऊँगा और ये वाला जो मैंने फीचर है इसको ड्रॉ करना है। इसके लिए भी हम एक्सटेंड एंटिटीज़ यूज़ करेंगे। तो ट्रिम के नीचे एक्सटेंड एंटिटीज़, और इस कर्व को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ओके।
उसके बाद मैंने जो यहाँ पे इसको ट्रिम करेंगे, ट्रिम एंटिटीज में चलते हैं और यहाँ पे जो अंदर मैंने इसको ट्रिम देना है, दैट्स इट। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर मेरा आ चुका है। अंदर मैंने एक होल ड्रॉ करना है तो उसका हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग 15 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन हो जाएगी। तो 15 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट मैंने दरमियान में भी एक फीचर ड्रॉ करना है। तो दो सर्कल्स हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2। सर्कल जो हमारे पास अंदर वाला सर्कल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ऑटोमेटिक रिलेशन दिया गया है, इसको क्विकली डिलीट कर लें, अदरवाइज हम अपनी करेक्ट डायमेंशंस नहीं दे सकते। तो अंदर वाले सर्कल की हम डायमेंशन देंगे 15 और बाहर वाले सर्कल की हमने 35 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है, 35 मिलीमीटर। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमने हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देना है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग 180 मिलीमीटर है। ओके, ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ चुका है। तो इसको भी अब हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं ताकि हमारे पास इस तरह की एक फॉर्म आ जाए। तो ट्रिम एंटिटीज़ में चलते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं और ये चीज़ जो है मैं रिक्वायर्ड अपनी ट्रिम कर लेता हूँ। अगेन हम ड्राइंग में देख लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह की शेप आ गई है। अभी हमने ट्रिम करेंगे, फिलेट देंगे तो हमारे पास बाकी रिक्वायर्ड शेप आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे अब फिलेट कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें हमने सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं, सिर्फ अब हमने फिलेट देना है। तो 20 मिलीमीटर से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आउटर एजेस को हम फिलेट करते जाते हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2, दैट्स इट। बाकी हमारे पास जो है वो 10 मिलीमीटर के कुछ फिलेट्स हैं। अगेन फिलेट में चलते हैं 10 मिलीमीटर और जिस तरह हमने ये वाला एज, ये वाला एज और सिमिलरली ये वाले एजेस आ जाएंगे, ये वाले एजेस और सिमिलरली ये वाला हमारे पास नहीं, ये वाला एज हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसको अभी मैं बताता हूँ हमने कितना देना है और यहाँ पे हमने 5 और 2 मिलीमीटर देना है। क्लिक ओके। अगेन फिलेट में जाते हैं, 5 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाला एज मेरे पास 5 मिलीमीटर है और नीचे वाला एज मेरे पास 2 मिलीमीटर फिलेट है। क्लिक ओके। और उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइन अभी रहती है, इसीलिए ये मेरे पास अभी फिलेट नहीं हो सकता था। तो अब मैं इसको फिलेट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फिलेट का रेडियस मैंने 5 मिलीमीटर, इसका 5 मिलीमीटर रेडियस रख के क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास अब रिक्वायर्ड स्केच यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। कुछ हमारे पास लाइंस ब्लू हो गई हैं, तो वो इसीलिए ब्लू हुई हैं क्योंकि उनके रिलेशंस हमारे पास डिलीट हो गए हैं, जिन लाइंस के साथ हमने उसके रिलेशन दिए थे। तो ये इतना मैटर नहीं करता, हमारे पास जो भी डायमेंशंस होंगी वो एज इट इज़ बिल्कुल करेक्ट डायमेंशंस होंगी। तो फीचर्स में चलते हैं आप और एक्सट्रूडेड बॉस पेज को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लाइंड एक्सट्रूजन प्रेफर करूँगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और 180 मिलीमीटर 160 मिलीमीटर मैंने इसको ब्लाइंड एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके। ओके, एक हमारा बेस फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करने के लिए, एक्सट्रूड करने के लिए मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दोबारा हम जाएंगे एक्सट्रूडेड बॉस पेज में और यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला आउटर फीचर है इसको फिलहाल करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसकी हमने जो डायमेंशन देनी है दैट इज 10 मिलीमीटर, हमने इसको ब्लाइंडली एक्सट्रूड करना है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मेरे पास जो ये इसकी जो एक्सट्रूजन है वो कुछ डिस्टेंस के बाद से स्टार्ट हो रही है। तो वो हमारे पास डिस्टेंस कितना है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे 20 मिलीमीटर डिस्टेंस के बाद मेरे पास 10 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। तो 10 मिलीमीटर मैंने ब्लाइंड थिकनेस देनी है और 20 मिलीमीटर डिस्टेंस हम देंगे फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे 20 मिलीमीटर। तो 20 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज 20 मिलीमीटर। इसके बाद से मेरे पास ब्लाइंड एक्सट्रूजन स्टार्ट हो रही है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने 10 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद अगेन हमने अंदर वाला फीचर भी एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए अगेन स्केच में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पेज और इस बार जो मैं अपना कॉन्टूर सेलेक्ट करूंगा वो अंदर वाला सेलेक्ट करूंगा। इसकी जो मेरे पास एक्सट्रूजन है दैट इज 5 मिलीमीटर। इसका भी मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है। इसका ऑफसेट डिस्टेंस मेरे पास 25 मिलीमीटर है ऑपोजिट डायरेक्शन और यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा हमने जो ब्लाइंड की डायरेक्शन है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन रखनी है।
तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जैक्टली इस लेवल पे आ जाना चाहिए। क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर मेरा ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब मैंने इसी को बेसिकली दूसरी तरफ लेके जाना है और मिरर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लाइंड एक्सट्रूजन किया था, तो अब मेरे पास सेंटर में कोई प्लेन नहीं है। मैं मिरर किसके अबाउट करूँगा? तो बहुत आसान तरीका होता है, इसमें हम प्लेन, कोई भी प्लेन किसी भी एंगल पे ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और यहाँ पे जस्ट आपने दो रेफरेंस प्लेन्स देने हैं, यानी दो वो फेसेस देने हैं जिनके दरमियान प्लेन ऐड करना है। तो मैंने एक इस फेस और एक इस फेस के दरमियान ऐड करना है। ये हम देख सकते हैं मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है, एक प्लेन जो अभी ऐड होने जा रहा है एग्जैक्टली सेंटर में। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा प्लेन ऐड हो चुका है। डायरेक्टली इसी प्लेन को यूज करके मैं मिरर कर लेता हूँ। मिरर में जाएंगे, फीचर्स टू मिरर सेलेक्ट करेंगे। अब दो फीचर्स होंगे, एक ये वाला फीचर और एक आउटर फीचर। इनकी हमने एक्सट्रूजन अलग-अलग की थी, तो इसीलिए फीचर्स भी अलग होंगे। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड जो फीचर है वो मिरर हो चुका है। तो उसके बाद हमने कुछ और एक दो और चीज़ें करनी है। यहाँ पे जिस तरह हमने होल्स ड्रॉ करने हैं, तो होल्स ड्रॉ कर लेते हैं। होल्स हम सिंपल, हमारे पास सिंपल होल्स हैं, तो सिंपल होल्स के लिए होल विजिट की बजाय डायरेक्टली हम यहीं पे ही एक्सट्रूजन कट दे सकते हैं। तो ये वाला स्केच सेलेक्ट करते हैं और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 10 मिलीमीटर, मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। एक सर्कल को हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं और दूसरे को हम इक्वल का रिलेशन देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करना है और इनको कर देना है मेक इक्वल। उसके बाद मैंने इस सर्कल की जो डायमेंशन देनी है दोनों तरफ, इसकी भी 50 है और इस सर्कल की भी मेरे पास जो डायमेंशन होगी दैट इज ऑल्सो 50 मिलीमीटर। जो इसका मेरे पास आउटर एज है उससे डायमेंशन देंगे एज 50 मिलीमीटर। एग्जैक्टली सेंटर में है तो ब्लैक हो गया है, यानी कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो मेरा होल है वो ड्रॉ हो गया। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो मिरर किया था हमने इसको हम हाइड कर देते हैं। तो पार्ट हमारा फाइनली कंप्लीट है। इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे अपीयरेंस में जाके मेटल्स और मेटल्स में स्टील, और बेशक अगर वाइट बैकग्राउंड करनी है तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।